राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है पिता की समझदारी। गांव में मोहनलाल नाम के वैद्य थे जिनसे आसपास के कई गांव के लोग दवाइयाँ लेने और अपना इलाज करवाने आते थे। मतलब वे गांव के बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर थे। सभी उन्हें वैद्य जी कहकर पुकारते थे। उनकी इकलौती बेटी थी जो बहुत ही सुंदर थी। एक प्रकार से वो पूरे गांव की बेटी थी। सभी उसे प्यार से चंदा बुलाते थे। उसे बचपन से ही कभी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई थी। बड़े ही नाजों से पाली और बड़ी हुई थी चंदा। जब उसका विवाह पास के गांव के चौधरी जी की मतलब सरपंच के बेटे से हुआ तब पूरे गांव को दावत दी गई थी। सब कुछ बहुत ही बढ़िया हुआ था। लेकिन यह क्या, एक ही माह के बाद वह लड़की अपने पिता के पास आकर फूट फूट कर रो रही थी। सिस्कारियों के कारण वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। पिताजी के बहुत पूछने पर उसने बहुत देर तक बात बोलना शुरू किया। पिताजी, मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी। मैं आपके पास ही रहूंगी। ऐसा बोलकर वो फिर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। पिताजी समझदार थे। उन्होंने अपनी बेटी के सिर पे हाथ फेरते हुए बोला, कोई बात नहीं बेटा, तू आराम कर, हम बाद में बात करेंगे। और बेटी की माँ को इशारा करते हुए कहा, इसे कुछ खाने को दो। और शाम को हालत को समझते हुए पिता ने पूछा, अब बताओ क्या हुआ, क्यों नहीं जाना चाहती हो अपने ससुराल? बेटी ने बताया, पिताजी, मेरी वो सास सास नहीं दुश्मन है। सुबह से शाम तक वो केवल मेरे ही पीछे पड़ी रहती है। पूरे गांव में मेरी बदनामी कर रखी है। वो हमेशा मुझे गालियाँ देती है और कहती है, तुझे यह नहीं आता, तुझे वो नहीं आता, न जाने तेरे माँ बाप ने क्या सिखाया है। वो अनपढ़ बुढ़िया मुझे सिखाना चाहती है। और तो और पिताजी, घर के सारे लोग उसका ही कहा मानते हैं। पिताजी, मैं साफ कह देती हूँ, उस घर में या तो वो बुढ़िया रहेगी या मैं। उसके साथ मैं एक पल भी नहीं रहना चाहती। पिताजी गुस्से से बोले, हमने तो तुझे अच्छे संस्कार दिए हैं, वो तुम्हारी माँ के समान हैं, उनके लिए ऐसे शब्द मत बोलो। कुछ समय दो, सब ठीक हो जाएगा। बेटी ने कहा, पिताजी, मैं एक शर्त में वहाँ जाऊँगी। पिता ने कहा, वो शर्त क्या है? पिताजी, आप तो इतने बड़े वैद्य हैं, दवाओं और जड़ी बूटियों के विषय में जानते हैं। पिताजी सिर हिलाकर हामी भर रहे थे और बोले, तो आप मुझे कुछ ऐसा जहर दो कि जिसे खाकर मेरी सास मर जाए, क्योंकि मैं उसे किसी भी रीति से बर्दाश्त नहीं कर सकती। पिताजी मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, ऐसे में तो तेरे ऊपर समस्या आ जाएगी। उसके मरते ही पुलिस तुझे जेल भेज देगी। बेटी ने थोड़ा सोचते हुए बोला, हाँ, यह तो मैं सोची ही नहीं। पिताजी ने कहा, ठीक है, मैं तुझे एक ऐसी दवाई दूंगा कि उसे रोज़ एक पुड़िया खाने में मिला कर दे देना। लगभग 2 महीने में कोई भी इसे थोड़ा थोड़ा खाकर मर सकता है। इस पर कोई तुझ पर संदेह भी नहीं करेगा और तेरा काम भी हो जाएगा। बेटी के तो जैसे आंखों में चमक आ गई और कहने लगी, पापा, आप कितने अच्छे हो और मुझे क्या करना होगा? पिताजी ने कहा, और देख, किसी को शक संदेह न हो, इसलिए तू उनसे ज़्यादा लड़ना नहीं, बड़े प्यार से रहना। वो जो भी कहे उसे मान लेना, क्योंकि वो 2 ही महीने की मेहमान होगी। बेटी ने सारी बातें खुशी खुशी मान ली और अपने पिताजी से 2 महीने के हिसाब से 60 धीमे जहर की पुड़िया लेकर अपने ससुराल लौट आई। अब प्लानिंग के हिसाब से रोज़ सासू माँ के खाने में एक पुड़िया मिलाकर देना शुरू कर दिया और बड़े प्यार से घर में रहने लगी। अब सासू यदि गाली देती तो भी बहू पर कोई असर नहीं होता। वो बहुत प्यार से जवाब देती। लगातार 1 माह तक बहू के अच्छे व्यवहार के कारण सास का भी मन बदलने लगा। अब वह अपनी बहू को गाली बकना बंद कर दी और उसे बिना बात के चिल्लाना भी बंद कर दिया। बहू को भी लगने लगा, अब तो कुछ ही दिन की मेहमान है मेरी सासू माँ, इसलिए
उसकी और सेवा कर देती हूँ। इसलिए वह रात को सासू के पैर भी दबाने लगी और सिर पर तेल भी मल देती थी। अब तो सासू माँ सारे गांव में कहने लगी कि बहू हो तो मेरी बहू जैसी, और वह अपनी बहू को अपनी बेटी से भी बढ़कर प्यार करने लगी। उसे घर का सारा अधिकार और जेवर और सब कुछ सौंपने लगी। यह सब देखकर बहू की आंखों में आंसू आ गए और वह अपनी सास को अपनी माँ के जैसा प्यार करने लगी। और तभी उसके मन में एक डर सामने आने लगा और वह उसी दिन अपने गांव मायके आई और अपने पिता से लिपटकर रोने लगी और कहने लगी, पिताजी आप कुछ भी करो लेकिन मेरी माँ को बचा लो। पिताजी ने कहा, माँ को तो वो सब ठीक है, वो सो रही है। बेटी ने कहा, अरे मैं सासू माँ के विषय में बोल रही हूँ। पिताजी ने कहा, क्यों, क्या हुआ? उनको बेटी ने याद दिलाया, अरे पापा आपने जो जहर दिया था उसे खिलाते हुए 1 माह से ज़्यादा हो गया है। 15 दिन बाद वो मर जाएंगी। मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। मैं अब उन्हें मारना नहीं चाहती। आप कुछ भी कीजिए और उस जहर का तोड़ दीजिए। कुछ ऐसी दवा दीजिए ताकि उस जहर का असर ख़त्म हो जाए। वो रोए जा रही थी और पिताजी ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। बेटी को कुछ समझ नहीं आया, पिताजी हंस क्यों रहे हैं। तब पिताजी ने कहा, बेटा चिंता मत कर, उन्हें कुछ नहीं होगा। मैं जानता था तेरा दिल बहुत अच्छा है, तू किसी को मार नहीं सकती। मैंने जो पुड़िया तुझे दी थी वो तो काला नमक और जीरे का पाउडर था जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। देख बेटा, यह दुनिया ऐसी ही है। हम जैसा इस दुनिया को देते हैं वैसा ही प्राप्त करते हैं। यदि हम दूसरों को नफ़रत देंगे तो नफ़रत ही पाएंगे। यदि हम लोगों को प्रेम देंगे तो वापस प्रेम ही पाएंगे। बेटी चुपचाप खड़ी खड़ी आश्चर्य से अपने पापा की बुद्धिमानी भरी बातें सुन रही थी और आंसू बहा रही थी, पर ये आंसू खुशी के थे। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें बताएं। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल रोचक कहानी वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।